बहुत सारा बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी लगते रहता है यार कुछ तो कमी है जो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है। चलिए, आज हम लोग उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक हाइपोथेटिकल पूरा ट्रांजेक्शन ले लिए हैं और क्या गड़बड़ी है वो भी यहाँ पर हम दिखाए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा, अच्छा से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अब इतना तो आपको आइडिया होगा बच्चों कि कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं और पासबुक आपका बैंक वाला सब मेंटेन करता है, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग का पहले दोनों में बैलेंस था, सही सही जो दिखा रहा था कि आपका कैश बुक में 1,000 रुपये बैलेंस था और आपका पासबुक में भी 1,000 बैलेंस था, तो कोई भी डिफरेंस नहीं था, कोई भी गड़बड़ी नहीं था। अब आगे आ जाइए, मंथ में अलग अलग एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। पहला में क्या है, हम लोग चेक डिपॉजिट किए 1,000 रुपये का, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं होने बोलने का मतलब है कि आप जाके जब बैंक वालों को दीजिएगा ना, तो लोग आलसी और कोढ़िया रहता है, वो आज नहीं करेगा, पता नहीं कितना दिन लगा दे। लेकिन आप तो अपना कैश बुक में तुरंत एंट्री कर दिए ना, कैश बुक तो आपके पास में था, आप जैसे बैंक में चेक जमा करके आए, आपको लगा भाई वो अपना काम कर देगा और अपना आप यहाँ पर कैश बुक में 1,000 रुपये दिखा दिए, लेकिन पासबुक वाला अभी तक बैंक वाला किया नहीं है क्योंकि लोग आलसी है। अब नहीं किया तो भाई एक डिफरेंस तो यहाँ दिख गया कि भाई पैसा कैश बुक में चढ़ गया है, लेकिन वो पासबुक में अभी तक नहीं चढ़ा, यानी कि नॉट क्लियर, ठीक है। तो एक गड़बड़ी तो यहाँ हो गया। आगे बढ़िए, उसी प्रकार से इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500 रुपया, बैंक जो है आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपको थोड़ी ना पता चल जाएगा भाई कि बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। वो तो पासबुक को जाकर खोल के चेक कीजिएगा तब ना पता चलेगा। तो मान लीजिए आप खोल के देखे नहीं थे, आपको मैसेज भी नहीं आया, तो भाई पासबुक में तो कोई पैसा नहीं चढ़ा है, सॉरी कैशबुक में तो कोई पैसा नहीं चढ़ा है, लेकिन पासबुक में क्या है, बैंक वाला चढ़ा दिया है, तो 500 रुपया आपका पासबुक में एक्स्ट्रा दिख रहा है। यानी कि पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया वो पैसा जो आपको मिला इंटरेस्ट, लेकिन कैशबुक में नहीं दिख रहा है क्योंकि भाई को पता ही नहीं था कि कोई इंटरेस्ट नाम का चीज मिला भी है कि नहीं मिला है। तो एक गड़बड़ी ये हो गया। नेक्स्ट आइए, दो चेक जमा किए, दो चेक जमा किए, एक कितना का, एक 300 का, एक 200 का, ठीक है। बट केवल 300 का ही वो क्रेडिट किया है, दो चेक था जिसमें केवल 300 का जमा वो कर दिया और 200 जो 200 का चेक था उसको जमा नहीं किया, क्लियर अभी तक नहीं किया। लेकिन आप तो पूरा 500 का एंटर कीजिएगा ना, ये 300 का चेक और ये 200 का चेक टोटल मिलाकर के 500 का आप अपना कैश बुक में दिखा दिए, मेरे पैसा आ जाएगा। अब देख बैंक में देखे आ गए, पर उठा रहा आलसी, वो केवल एक चेक को क्लियर किया और दूसरा चेक होल्ड में डाल दिया, तो यहाँ भी एक गड़बड़ी आ गया 200 का। तो देखिए ये यहाँ भी आपको डिफरेंस दिख रहा है 200 का, ठीक है। अब एक कस्टमर था, वो कस्टमर क्या है आपको बताया नहीं और सीधा वहां पर आपका बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, आपको इन्फॉर्म भी अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी आ गया भाई, आपका आप तो अपना कैशबुक में एंटर किया नहीं क्योंकि आपको पता तो था नहीं, लेकिन वो बैंक वाला को जाके जमा कर दिया, तो बैंक वाला अपना काम कर दिया है। तो इस तरह यहाँ पर आपका डिफरेंस दिख रहा है कि कैशबुक में रिकॉर्ड तो नहीं हुआ लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है। अभी जब इन सबको हम लोग मंथ का एंड में या साल का एंड में जब भी आप पास बीआरएस बनाइएगा, तो टोटलिंग की जगह क्या दिखेगा बच्चों, ये रहा 1,000, 1,000, 2,000 प्लस 500, 2,500, क्लियर। इधर 1,000, 500, 1,500, 1,800, 18, 18, 8, 5, 13 के तीन, और इधर एक, और इधर कितना हो गया, ये तीन, यानी कि टोटल 3,300 रुपये। यानी कि देखिए मिस मैच कर रहा है, इधर दिख रहा है आपका 2,500, इधर दिख रहा है आपका 3,300, और वैसा दिख नहीं था, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं सो देखते हैं। देखिए ठीक कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर के। बैलेंस एज पर कैश बुक बोलने का मतलब है कि आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है और इस कैश बुक का बैलेंस को आपको पासबुक के बराबर करना है, यानी कि उसको 3,300 बनाना है, ठीक है। अब बनाना उसको ठीक करना है, यानी कि इसीलिए अब बीआरएस बनाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए यहां से अब हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, ये गड़बड़ी दिख गया भाई कि कैश बुक में दिख रहा है 2,500 और आपको पासबुक में दिख रहा है 3,300, यानी कुछ पैसा डिफरेंस दिख रहा है, गड़बड़ी दिख रहा है। अब गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं बीआरएस, जिसमें हम लोग लिए क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि 2,500। अब बैलेंस एज पर कैश बुक लेने का मतलब है कि इस 2,500 को आपको 3,300 में बनाना, कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, हम लोग एक चेक जमा किए थे, यहाँ देखिए चेक डिपॉजिट किए थे 1,000 का, जो कैश बुक में तो हो गया था लेकिन पासबुक में नहीं हुआ था। अब देखिए यहाँ पर ठीक कैसे होगा, कैश बुक और पासबुक मान लीजिए दोनों में पहले से 1,000 रुपये था, तब कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। अब आप चेक जमा किए, अब वो चेक जो था आपका, देखिए आपका कैश बुक में तो दिख रहा है लेकिन आपका पासबुक में नहीं दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर तो आपको झलक रहा है पर यहाँ पर वो नहीं झलक रहा है। अब इसको जब टोटलिंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2,000 और ये दिख रहा है क्या आपका 1,000। अब वो क्या बोले, आपको कैश बुक का बैलेंस को पासबुक में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये बैलेंस पर कैश बुक दिया, आपको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये लाने के लिए क्या कीजिएगा, इस 2,000 में 1,000 रुपया माइनस कीजिएगा, तब जाके ये भी आपका 1,000 रुपया सेम दिखने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेस किए हैं, यानी कि इस 2,500 में 1,000 रुपया लेस किए हैं, ठीक है।
तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया, यानी कि अब ये सही हो गया बीआरएस के थ्रू। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ था बच्चों, इंटरेस्ट अलाउड हुआ कितना, 500 का। 500 का हम लोग को इंटरेस्ट मिला, तो हम लोग को भी पता नहीं था इसलिए कैश बुक में नहीं चढ़ाया, लेकिन बैंक वाला अपना काम चढ़ा के भेज दिया पैसा। यानी कि ये कैश बुक है, ये हम लोग का पासबुक है। पहले से 1000 रुपये बैलेंस था, ठीक है। और अब यहाँ पर बैंक वाला आपका इंटरेस्ट जो था आपको एंट्री मार दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 500 आपका झलक रहा है, पर आपका यहाँ पर कैश बुक में नहीं झलक रहा है। तो टोटलिंग कीजिएगा तो यहाँ पर क्या दिखेगा, 1000, और यहाँ कितना दिखेगा, 1500, ठीक है। तो ये मिसमैच कर रहा है। अब आपको उसको ठीक करना है। ठीक करना मतलब क्या, आपको कैशबैक का बैलेंस गिवन है और इस बैलेंस को आपको ये करना है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या कीजिएगा, 1000 को 1500 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें आप कर दीजिएगा प्लस कितना, 500, तब जाकर के ये 1500 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड किए हैं इंटरेस्ट को, यहाँ पर देखिए 500 प्लस में है, ठीक है। प्लस सैंपल नहीं दिए हैं, मतलब मान लीजिए वो प्लस में है, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड का भी एंट्री हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो चेक डिपॉजिट किए थे, ठीक है। दो चेक जो डिपॉजिट किए थे उस चेक में क्या था कि भाई एक 300 का था और एक 500 का था। एक सेकंड रुक जाइए, बढ़ाइएगा नहीं, ये रहा, ठीक है। यहां पर थे हम लोग, दो चेक डिपॉजिट किए थे, एक 300 का चेक और एक 200 का चेक, ठीक है। और 300 चेक 200 चेक दोनों मिला के तो क्या 500 का, तो 500 हम लोग यहाँ तो कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर एंट्री वो नहीं हो पाया था। यानी कि केवल 300 का चेक वो यहाँ पर देखिए क्रेडिट किया, तो 300 केवल यहाँ पर हो पाया, और 500 का यानी सॉरी 200 का चेक जो एंट्री था वो नहीं हो पाया है, वहां पर गड़बड़ी हो गया है। यानी कि ये रहा आपको कैश बुक और ये हम लोग का पासबुक, 1000 रुपये बैलेंस था दोनों में बिगिनिंग में। अब यहाँ पर देखा कितना 500, दोनों चेक का एंट्री हो गया, लेकिन केवल क्लियर कितना हुआ है, मात्र 300 का चेक, 200 का चेक अभी भी नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि वो लोग आलसी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, केवल 300। अब इसको टोटलिंग कीजिएगा मंथ में, तो यहाँ कितना दिखेगा, इधर दिखेगा आपको 1500, इधर कितना दिखेगा, इधर दिखेगा 1300, ठीक है। अब बच्चों बैलेंस आपका कैश बुक लिए हैं, यानी कि इस बैलेंस को आपको इस बैलेंस के बराबर करना है। तो इस बैलेंस को इस बैलेंस के बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा आप 200, तब आपका 1300 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए जो दो चेक था, जो 200 का जो क्रेडिट नहीं हो पाया, तो देखिए उसको यहाँ पर क्या किए हम लोग, लेस किए, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट ये वाला बचा, इसमें क्या है, इसमें आपका कस्टमर जो था, पहले ये वाला टुकड़ा को मिटा लेने दीजिए। अब इसमें आपको कस्टमर क्या है, 1500 को डायरेक्टली आपका बैंक में डाल दिया और आपको पता नहीं था, तो बैंक में तो चढ़ गया पासबुक में, लेकिन आपका कैश बुक पे वो अभी भी नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो मान लीजिए 1000 बैलेंस था और यहाँ पर वो आपका कितना डाला, 1500 ना, 1500 डाल दिया, तो उसमें भाई दिख रहा है, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आप टोटलिंग कीजिए, कितना दिखेगा, इसमें दिखेगा 1000 और इसमें दिखेगा क्या आपका 1500। तो देखिए अब आपको उसको ठीक करना है, अगर ये बैलेंस हम लोग लिए हैं, अब बैलेंस पर कैश बुक आपको पासबुक का बैलेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि उसमें क्या कीजिएगा, तो यहाँ 2500 होगा, ये 1500 प्लस 1000 2500, यहाँ क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा 1500, तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा, ये 2500। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड किया कस्टमर का डायरेक्ट डिपॉजिट को, ये प्लस 1500। अब देखिए इन सबको आप टोटलिंग कीजिए, ठीक है। टोटलिंग कीजिएगा, देखिए आपका वो आपका मैच कर जाएगा। तो चलिए इसको टोटलिंग करते हैं बच्चों। ये जो पहले प्लस प्लस में जोड़ देते हैं, इधर 2500, ये इधर 500, 3000 और 3000 ये 1500, कितना हो गया 4500, ओके 4500। अब उससे माइनस कितना करना है, माइनस करना है आपका 1000 और 200, तो इसमें 1200 माइनस कीजिए। देखिए माइनस करते हैं आप, 0 0, ये 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। देखिए ये आपका पासबुक का बैलेंस मैच कर गया। देखिए यही था, यहाँ पर आपका टोटल देखिए, ये जो टोटल हम लोग डिफरेंस लिखे थे जब, तो देखिए इधर 2500 आ रहा था, इधर 3300 आ रहा था। अब देखिए जब हम लोग बीआरएस बनाए तो इधर 3300 और इधर 3300 मैच कर गया, यानी कि इसे हम लोग पासबुक कैश बुक का बैलेंस लिए थे 2500 रुपये, और देखिए ये बीआरएस बना के एडजस्टमेंट कर दिए, तो हम लोग का 3300 रुपया ठीक आ गया। तो इस तरह से बीआरएस बनता है बच्चों। आई होप आपको सारा चीज जो आपको डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।